आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा। वक्त ही तो है, आखिर गुजर ही जाएगा। कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। लेकिन जब हमें इस मुश्किल दौर से गुजरना होता है तो हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समय हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। ना तो पैसा काम आता है, ना एक्सपीरियंस और ना ही जान पहचान। फिर भी ऐसा वो क्या सीक्रेट है कि ये मुश्किल दौर कुछ लोगों को तो बिल्कुल तोड़ देता है और वहीं कुछ लोग इससे और भी ज्यादा बेहतर होकर बाहर निकलते हैं। इस बात का आंसर हमें मिलता है डॉक्टर रॉबर्ट स्कलर की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू में। ये बुक हमें सिखाती है कि जब हम अपने मुश्किल दौर से गुजर रहे हों तो उस समय में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उससे जल्द से जल्द बाहर आ सकें। हे व्हाट्सअप, वेलकम टू जिंदगी सिंप्लीफाइड। मैं हूं शिखा और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं 3 सीक्रेट्स टू हैंडल योर टफ टाइम्स फ्रॉम द बुक्स टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। सो द फर्स्ट सीक्रेट इज पुट योर प्रॉब्लम्स इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में आने वाले हर चैलेंजेस और हर मुश्किल वक्त को हैंडल करना सीखना चाहते हैं, उसे सरवाइव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदलना होगा। प्रॉब्लम्स को देखने के नजरिए को बदलने के लिए वो हमें कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं। पहला है एवरी लिविंग बीइंग हैज प्रॉब्लम्स। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ एक मरे हुए इंसान की ही कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती और सिर्फ एक मरे हुए इंसान का ही कोई बुरा वक्त नहीं आता। अगर आप जिंदा हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी। तो इसलिए हमेशा ये सोचना कि कब प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और कब ऐसा समय आएगा जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो दैट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। एक अनएम्प्लॉयड पर्सन की प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास जॉब नहीं है। जिसके पास जॉब है उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास मनपसंद की जॉब नहीं है या वो अपने बॉस से परेशान है। एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की प्रॉब्लम ये होती है कि वो सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा, उसको अपना बिजनेस और बड़ा करना है और जिसका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है वो लोगों को हैंडल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। तो अल्टीमेटली हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इसलिए फिलहाल आप जिस भी सिचुएशन में आप उसमें खुश रहना सीखें। सेकंड प्रिंसिपल इज एवरी प्रॉब्लम हैज अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा पीछे मुड़ के अपने पास्ट में देखें तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में परमानेंट नहीं होती। हर एक प्रॉब्लम का लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है जिसके बाद वो रिजॉल्व हो जाती है। तो जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ में पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, उसी तरीके से फिलहाल जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो भी एक ना एक दिन सॉल्व जरूर हो जाएंगी। थर्ड प्रिंसिपल इज एवरी प्रॉब्लम होल्ड्स पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज। जब बुरा वक्त आता है तब हर तरफ नेगेटिविटी ही दिखाई देती है, लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह आपकी जो प्रॉब्लम है वो किसी और की लाइफ में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे कि हर प्रॉब्लम के एक्सपर्ट्स होते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। बीमार होना आपकी प्रॉब्लम है लेकिन दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डॉक्टर। आपको नॉलेज गेन करनी होती है, आप टीचर्स के पास जाते हैं। तो ये एक लाइफ का पूरा सर्कल है कि अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होंगी। तो ये सर्कल ही कंप्लीट होता है लाइफ का प्रॉब्लम्स के साथ। इसीलिए अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो आप उसको सॉल्व करने के लिए उसके एक्सपर्ट के पास भी जा सकते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल इज एवरी प्रॉब्लम विल चेंज यू। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लेकर आती हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली हैंडल करना शुरू कर दें तो वो हमारे इनर पार्ट्स को बाहर लेकर आती हैं, वो हमें पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकती हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल इज यू चूज व्हाट योर प्रॉब्लम विल डू टू यू। आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते बट आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आज जो आपका बुरा वक्त चल रहा है उसे आपने चूज नहीं किया, लेकिन आप अपने रिएक्शन को जरूर चूज कर सकते हैं। यही हमें लेकर जाता है सिक्स प्रिंसिपल पे कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्शन। आप कैसे रिएक्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स पे और सिचुएशंस पे, वो ये डिसाइड करेगा कि आप उन प्रॉब्लम से कितनी जल्दी बाहर आते हैं, निखर के या बिखर के। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्यू टू कोरोना वायरस बहुत से बिजनेस इस टाइम पे लॉस में चल रहे हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट और दूसरों को ब्लेम करके, और वहीं कुछ लोग अपनी सारी एनर्जीज और टाइम न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने में लगा रहे हैं। तो ये सिक्स प्रिंसिपल्स ने तो हमें ये बताया कि लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स की तरफ हम अपना नजरिया कैसे बदल सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम आने वाली प्रॉब्लम्स को पॉजिटिवली मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो हर प्रॉब्लम से निखर के बाहर आने का सेकंड सीक्रेट है मैनेज प्रॉब्लम्स पॉजिटिवली। अपनी हर प्रॉब्लम को पॉजिटिवली मैनेज करने के लिए ऑथर ने हमें 12 प्रिंसिपल्स दिए हैं, लेकिन मैं उनको समराइज करके आपको 5 पॉइंट्स में बताऊंगी। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डोंट अंडर एस्टिमेट। ऑथर कहते हैं कि हमें किसी भी प्रॉब्लम को छोटा समझ के उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वो आगे चलकर और बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है।
फॉर एग्जाम्पल कई बार जब हम अपने वेट को बढ़ता हुआ देखते हैं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि अभी हमारा वेट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम एक्सरसाइज करें, अभी हमारा वेट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करें, लेकिन आगे चलकर वो स्टबर्न फैट में कन्वर्ट हो सकता है और जिसकी वजह से लाइफ में बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर करते रहेंगे, उसको छोटा समझ के, तो वो अपने आप कभी भी सॉल्व नहीं होगी, वो धीरे धीरे और ज़्यादा वर्स होती चली जाएगी। सेकेंड प्रिंसिपल इज डोंट एक्सैजरेट। अक्सर हम अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि दूसरों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स हमेशा छोटी लगती हैं। इसीलिए ऑथर ये कहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये सोचें कि फिलहाल जो मेरे साथ हुआ है इससे वर्स और क्या हो सकता था। जैसे ही आप ये सोचेंगे, आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और आप इस बात का शुक्र करेंगे कि जो वर्स्ट सिनेरियो हो सकता था वो नहीं हुआ है। थर्ड प्रिंसिपल इज डोंट वेट। अगर आप इस बात का इंतजार करते रहेंगे कि कोई और आकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो वो टाइम एंड अपॉर्चुनिटी दोनों की वेस्टेज है। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को मैनेज करने की और उनको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। इंतजार और डिपेंडेंसी से आपको मोस्टली डिसअपॉइंटमेंट ही फेस करनी पड़ेगी। फोर्थ प्रिंसिपल इज डोंट एग्रोवेट। अगर किसी प्रॉब्लम को फेस करने पे आप नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं या फिर नेगेटिव इमोशंस रिलीज करते हैं, जैसे कि एंगर, जेलसी या सेल्फ पिटी, या फिर आप किसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, तो इन सब से जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा वर्स हो जाती है। इसीलिए ऑथर ये कहते हैं कि जब भी लाइफ में आप कोई टफ सिचुएशन फेस करें तो आप पूरी कोशिश करें कि आप नेगेटिव इमोशंस को कम से कम या बिल्कुल रिलीज ना करें। फिफ्थ प्रिंसिपल इज इल्यूमिनेट। यहाँ ऑथर ये कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप अपने माइंड को एक रोशनी दिखाएं थ्रू द मेथड ऑफ IPGE। आई का मतलब है आइडेंटिफाई क्लियरली कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। पी का मतलब है प्रिडिक्ट, कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं तो वो आपके साथ क्या कर सकती है। थर्ड इज टू डिसाइड कि आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप एक लिस्ट बनाएं एटलीस्ट 10 पॉसिबिलिटीज की जिनके थ्रू आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट पॉइंट पे लिख सकते हैं कि आप जॉब सर्च कर सकते हैं, सेकंड पे आप लिख सकते हैं कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ये आप डिसाइड कर सकते हैं, थर्ड पे आप लिख सकते हैं कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ऐसे 10 ऑप्शंस लिखने के बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिसको कि अभी आप एग्जीक्यूट, ई मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उस पर आप एक्शन लेना शुरू कर दें। थर्ड सीक्रेट टू हैंडल योर टफ टाइम्स इज टू टेक चार्ज एंड टेक कंट्रोल। अब जब आप ये सीख चुके हैं कि प्रॉब्लम्स को आपको किस नजरिए से देखना है और किस तरह उनको पॉजिटिवली मैनेज करना है, तो आगे ऑथर हमें ये बताते हैं कि हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी है। इसलिए हमें खुद लीडर बन के काम करना होगा, हमें खुद डिसीजंस लेने होंगे, खुद रिस्क लेने होंगे। हमें किसी भी तरह के लिमिटिंग बिलीव्स और नेगेटिव थॉट्स को खुद पर हावी होने से रोकना होगा, जैसे कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं हैं, दूसरे मुझसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, अगर मैं ये काम करूँगा तो दूसरे मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मुझे सक्सेस ना मिली तो मैं फिर से फेल हो गया, तो पिछली बार मैंने ये काम किया था तो मुझे फेलियर मिला था, अगर मुझे फिर से फेलियर मिला तो, वगैरह वगैरह। सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ एक ही बात है जिसको आपको अपने ऊपर हावी होने देना है, और वो है उम्मीद। ऑथर कहते हैं कि उम्मीद का मतलब होता है कि आप जो भी आइडिया है जिसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जिसको एक्सिक्यूट करना चाह रहे हैं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए अपने गोल्स को सेट करना। और ये तो हम सब जानते हैं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो क्योंकि अब आप ये 3 सीक्रेट्स जान चुके हैं टू हैंडल ऑल द टफ टाइम्स, तो आप अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अभी, यहीं और इसी वक्त शुरुआत करके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक हर ग्रुप में शेयर करके मेरी इस जर्नी को सपोर्ट जरूर करें। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर दें। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।